इस स्कंद में 24 अध्याय हैं, 8वें स्कंद में, और ये 4 कथाओं से ये स्कंद लैस है। इनमें 4 बड़े प्यारे प्रसंग इसमें हैं। चारों कथाओं का हमारे आपके जीवन से बहुत गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक के साथ सुने तो कहानी तो है ही है। मैं आपको एक बात बता के एंट्री करना चाहता हूं, भागवत रामायण ये सब कहानियां नहीं है। एक कहानी तो बहुत छोटी छोटी ही सब है। रामायण में आपको सुनाऊं 1 मिनट के अंदर भी। एक राम एक रावण न, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण न, उनने उनकी सिया चुराई, उनने उन पे कड़ी चढ़ाई, और राम ने मारे और रावण न, और तुलसी लिख गए पोथन न। राम कथा पूरी हो गई। राम कथा बड़ी थोड़ा बहुत है। वास्तव में इन कथाओं के बीच में जो छिपा हुआ है, 2 श्लोकों के बीच में जो गैप है ना, उस गैप में बहुत माल भरा हुआ है। और उस माल को निकालने में, उस माल का मंथन करके निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आइए 8वें स्कंध की चौथी 4 कथाओं में से पहली कथा का हम लोग श्रवण करें। गजग्राह का उद्धार। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था फैमिली के साथ। एक बार गर्मी का मौसम आया तो हाथी गर्मी से राहत पाने के लिए एक नदी पर गया, तालाब पर, परिवार के सहित। वहां पानी पिया। अब पानी पी के स्नान कर रहा था, उसमें किलोल कर रहा था, मौज ले रहा था। उसी सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह रहता था। उस ग्राह ने झपट के हाथी का पिछला पांव पकड़ लिया और घसीटना शुरू किया पानी में। अब हाथी ने उस ग्राह के फंद से छूटने के बहुत उपाय किए, छूट नहीं सका। इस कथा में बस 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात है कि सरोवर माने होता है संसार। इस संसार ही सरोवर है। और हाथी माने होता है जीव। हमको आपको हाथी कहा गया है। व्यास जी के ऐसा महात्मा जीव मात्र को गज कह रहा है। हाथी क्यों कहा गया जीव को? हाथी में 2 कमियां होती हैं, वही दोनों कमियां अपने में हैं। इसलिए व्यास जी हमको आपको हाथी से तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। 2 कमी हाथी में होती हैं, दोनों अपने में हैं। बताऊं? और देखो अपने को चेक करो, दोनों है कि नहीं है। हाथी की पहली कमी होती है कि हाथी हमेशा मदमस्त रहता है, मदमस्त। और हम आप भी हमेशा किसी न किसी नशे में मस्त रहते हैं। वो धन का मद है कि पद का मद है कि रूप का मद है कि बल का मद है, कि हमेशा हर जीव को न कोई मद में मस्त है। जैसे हाथी हमेशा मदमस्त रहता है, ऐसे जीव भी हमेशा मदमस्त रहता है। वो 60 बीघा जमीन हो गई, उसमें मस्त है। थोड़ी कुर्सी पा गया, मंत्री मंत्री हो गया, उसमें फूल गया। थोड़ा पैसा हो गया, वहां फूल गया। थोड़ा बल है तो उसमें फूला हुआ है। थोड़ी चमड़ी गोरी है तो उसमें फूला हुआ है। जो मदमस्त रहे हमेशा वो हाथी होता है। तो जीव मात्र गज है एक। हाथी की दूसरी कमी होती है, हाथी में बहुत ताकत होती है, बहुत बल होता है, लेकिन हाथी अपने बल को भूला रहता है, उसको जानता नहीं हो। ऐसे ही जीव में बहुत ताकत है। एक चौपाई चालीसा में है, आपको याद होगी, आपन तेज संहारहु आपे तो तीनों लोक हांकते कांपे। एक आदमी में इतनी ताकत है कि तीनों लोगों को एक आदमी हिला सकता है। एक आदमी अकेला हिला सकता है। लेकिन बहुत असीम ताकत होने के बाद भी जैसे वो हाथी अपनी ताकत को नहीं जानता है, कहता मिलता है, अरे हम कौने खेत की मूली हैं, अरे हम कौने खेत के बथुआ हैं। अपनी शक्ति को हम भूले। हाथी भी भूला रहता है। नंबर 3, कमी नंबर 3 हाथी में। 2 बताई थी, 3 निकले, हम क्या करें? हाँ बताना 2 ही था, निकल पड़े 3, और तीनों अपने में है। कमी नंबर 3, हाथी किसी तालाब में नहाता है, एक बार स्वच्छ होता है, और नहाने के बाद ज्यों बाहर निकलता है वो फिर मिट्टी भरता है रास्ते की, और फिर अपने ऊपर से झोंक लेता है। इसको गज स्नान बोलते हैं, गज स्नान। हम आप भी गज स्नान करते रहते हैं। कथा सुनने आएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, खूब चकाचक हो जाएंगे, खूब निर्मल हो जाएंगे बैठे बैठे। लेकिन कथा सुन के जो निकलेंगे गेट के बाहर प्रसादिया लेके,
फिर वही माया, फिर वही ममता, फिर वही ईर्ष्या, फिर वही द्वेष, फिर वही गंदगी अपने ऊपर सब फिर डाल लेते हैं। गज स्नान करते हैं, एक बार धोए अपने को, फिर मिट्टी डाल लिया। एक बार यहाँ बैठ के ये स्नान ही तो हो रहा है, ये आपकी धुलाई ही तो हो रही है। यह कथा होता नहीं, धुलाई चल रही है, आपकी सर्विस सेंटर है। लेके पाइप और चरचर पानी छोड़ाता है यहाँ से कि आप धुल जाओ। और धुलते भी हो, धुलते हो यहाँ बैठे बैठे, लेकिन वो धुला रह नहीं जाता है। वो निकले बाहर पंडाल के और फिर मारा सब ममता, मोह, ईर्ष्या, द्वेष उठा के ऊपर पाट लिया अपने। ये 3 काम हाथी करता है और तीनों काम हम आप करते हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं संसार सरोवर है और जीव मात्र गज है। ठीक है, जैसे वो हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में मौज कर रहा था, ऐसे जीव भी अपनी अपनी फैमिली के साथ इस संसार में मौज कर रहा है। और मौज में ऐसा मस्त है कि उसको इस बात का भी भान नहीं है कि यही कहीं बगल में वो मगरमच्छ बैठा हुआ है। मगरमच्छ जानते हो क्या है? काल का प्रतीक है, वो मृत्यु का प्रतीक है। हम लोग अपनी अपनी मौजों में, अपनी मस्ती में ऐसा मस्त हैं कि हमारी मौत भी कहीं बगल में खड़ी हुई है, इसको भूल जाते हैं। रावण ने हनुमान जी से कहा है ना, मृत्यु निकट आई खल तो ही, खल बगल में देख, तेरे मौत बगल में खड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे बगल में खड़ी हो। उल्टा हुई है कहा हनुमान, हमारे बगल में तो हैया है, और हम तो खैर क्या मरेंगे, हमको सीता मैया का आशीर्वाद मिला हुआ है अजर अमर। लेकिन वो जो जो तुमको यहां दिखाई पड़ रही, वो तुम्हारे पास खड़ी है, मौत बगल में। तो वास्तव में मौत हमारे आप से बहुत दूर नहीं है, बगल में खड़ी हुई है, बिल्कुल बगलिए में बा। लेकिन हम लोग ऐसा मस्त हैं इस किलोल में, ऐसा मस्त है अपनी मस्ती में संसार की, कि बगलिए मौत बा उसको भूले पड़े। और एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, जब टांग पकड़ेगा ना वो मगरमच्छ, जब मौत पकड़ेगी, कोई काम नहीं आएगा, कोई तरकीब काम नहीं आती है, कोई युक्ति काम नहीं आती, कोई उपाय काम नहीं आता है। हाथी ने बड़े उपाय लगाए छूटने के लिए। उसकी पत्नी बच्चे ने भी प्रयास किया कि हम भी कोशिश करें, छुड़ा लें, नहीं छुड़ा पाए तो सब भाग लिए। पत्नी बच्चे भी मौत के समय काम नहीं आते। अच्छा सोचो, कोई आदमी को मौत पकड़े हो, आईसीयू में भर्ती हो, वो मगरमच्छ टांग पकड़े हो, आईसीयू में शीशा वाले कमरे में हो, तो शीशा वाले कमरे में ना बीबी अलाउ है ना बच्चा अलाउ है। डॉक्टर कहते हैं बाहर से देख लो, खाली बस बाहर झांक लो, बढ़ो जा रहे हैं। हाँ, मगरमच्छ घसीट रहा है, अलाउ नहीं है पत्नी उतनी वहां कोई भी, वो सब खाली बाहर से देख सकते हैं कि हाँ जा रहे हैं भाई साहब, हाँ लिखने वाले हैं बस कुछ देर में। लेकिन अंदर नो एंट्री है किसी की। आईसीयू में किसी प्रवेश होता है? किसी प्रवेश नहीं होता। आपका कितना भी सगा हो, पति हो, पत्नी हो, बाप पापा हो, मम्मी जो हो, जब मौत घसीटेगी तो न बीवी काम आएगी, न बच्चा काम आएगा, ना पति काम आएगा, ना पत्नी काम आएगी। और जब सब भाग गए हाथी को छोड़ के मौत के फंदे में, तब हाथी ने कमल का फूल तोड़ा और कमल का फूल तोड़ करके वो भगवान को अर्पित किया, पुष्प सुमन, और भगवान को पुकारा उसने कि तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु, दे दो सहारा। स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको फंसाते, माया के दलदल में हमको
हमको फंसाते। नैया भंवर में है दे दो किनारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। और जब हाथी ने वो सुमन भगवान को अर्पित किया और पुकारा सुमन के सहित, भगवान नंगे पांव दौड़े आए, अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का मस्तक काट के अलग किया, मगरमच्छ को काटा और हाथी को उसके फंद से मुक्त कराया। देखो भगवान नंगे पांव आते हैं, भगवान तुरंत आते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जब सुमन पाते हैं तब आते हैं। जब कोई सुमन के साथ भगवान को पुकारेगा तब भगवान नंगे पांव भाग पड़ते हैं। सुमन के साथ, सुमन माने क्या होता है जी? एक तो फूल होता है सुमन माने, लेकिन सुमन माने खाली फुलवे नहीं होता है। सुमन माने होता है सु माने सुंदर, मन, सुमन, सुमन। अपने सुंदर मन के सहित, सुंदर मन के साथ भगवान को पुकारिए, भगवान आने में देर नहीं करते। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि भगवान के घर देर है, देर और नहीं है। भगवान चप्पल नहीं पहनते हैं यार, भगवान गरुड़ को छोड़ के नंगे पांव भाग पड़ते हैं, बिना जूता पहने दौड़ पड़ते हैं। देर और उधर नहीं है। अगर देर हो रही है तो वो देर अपनी ओर से है। हम फूल तो चढ़ाते हैं लेकिन सुमन नहीं चढ़ा पाते। एक बार सुमन के साथ पुकारिए, एक बार सच्चे मन से पुकारिए। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम। बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं, लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं, लोग कहते हैं लज्जा बचाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। भगवान को जब कोई जीव सुमन चढ़ा के पुकारता है, सुमन के साथ आवाज देता है कि आओ प्रभु आओ, तो ठाकुर जी फिर आकर के और उसके सारे संकटों को काट देते हैं, ग्राहक का मस्तक काट देते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ठीक है, एक गज ग्राहक की कथा का